Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to solve exercise 5A question of D3 8th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9. But first show that the points ABC are vertices of an isosceles triangle. देखें यहाँ पर 3 points हैं A, B, C दिए हुए हैं। इनको हम अगर ज्वाइन करें तो इस कार्टेशियन प्लेन पे तो ये एक ट्रायंगल बनती है और ये ट्रायंगल वो कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आपने ये इस प्लेन के ऊपर नहीं का ज़रूरी नहीं है बनाए ट्रायंगल को। आप इस ट्रायंगल ए बी सी विदाउट स्केल फॉर्म कर सकते हैं। अब आपने नोट करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें टू साइड्स जो हैं उस ट्रायंगल की इक्वल होती हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये आइसोसेलेस है या नहीं। हम ये देखेंगे कि इनकी जो लेंथ है ए बी और बी सी और ए सी के बिटवीन क्या लेंथ है। अगर कोई सी दो लेंथ इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो उसके लिए लेंथ ए बी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है कि दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के रूट। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करता है। तो यहाँ हम ए के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 नाम दे देते हैं, बी के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 कह देते हैं और सी के कोऑर्डिनेट को हम x3 y3 का नाम दे देते हैं। अब आपने इस डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के रूट। और इसके में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ नोट करें कि x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो है x2 माइनस x1 और ये वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 यहाँ पर नोट करें 2 है और ये y1 भी 2 है, 2 माइनस 2 होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रूट। 5 माइनस माइनस 1 क्या होता है, 5 प्लस 1 होल स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2 जीरो होल स्क्वायर और ये आंसर बन जाएगा 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 स्क्वायर 36 प्लस 0 36 के रूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो ए बी की लेंथ आ गई है 6। अब हम बी सी की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो बी सी की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है हमने, वो बनेगा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है वो है y3 माइनस y2 होल स्क्वायर रूट। और अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी, x3 हमारे पास दिया हुआ है 2 और x2 है 5। तो ये वैल्यू होगी 2 माइनस 5 होल स्क्वायर और y3 माइनस y2 5 माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। और ये वैल्यू बनती है -3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर और ये वैल्यू और होल स्क्वायर रूट। तो ये आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18 स्क्वायर रूट। तो बी सी की लेंथ आ गई है स्क्वायर रूट 18। अब हम ए सी की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ए सी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे और उसके अकॉर्डिंग पहले एक्स कोऑर्डिनेट के बिटवीन डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के बिटवीन स्क्वायर लेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट के बिटवीन डिफरेंस क्या बनेगा, x3 माइनस x1 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर और ये वैल्यू बन जाएगी 5 माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू बनती है 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18 स्क्वायर रूट। तो ए सी की वैल्यू बन गई है स्क्वायर रूट 18। तो आप नोट करो कि यहाँ पर
AC स्क्वायर रूट 18 है। तो ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई हैं, AB और AC। तो इसलिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि लेंथ ऑफ AC एंड BC आर इक्वल, therefore ABC triangle is an isosceles triangle. Question 9 पार्ट सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये देखें, ये एक ट्राइंगल दी हुई है ABC और इसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है -1 2 है, A का और B का है 5 2, C का कोऑर्डिनेट है 2 5। इसके बिटवीन अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर जो बेस है वो हम ए भी कंसिडर कर लेते हैं और इसकी लेंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 6 है। यहाँ देखें ये ए बी की 6 है। हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें यहाँ पर ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो ए बी पे सी से ए बी पे जो परपेंडिकुलर होगा वो उसको बाइसेक्ट करता है बेस को किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो आपके पास ये मिडिल वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें ए बी की। तो मिडिल वैल्यू ऑफ ए बी आ जाएगी 5 प्लस -1/2 और 2 + 2/2। तो ये वैल्यू बनती है 5 + 2, 5 - 2 4/2, 2 आ जाएगा 4/2 2। तो ये वैल्यू आती है 2 2। तो अब आप इसके बिटवीन डिस्टेंस ले लें। अ, ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट डी का नाम दे देते हैं। सी डी के बिटवीन डिस्टेंस ले लें तो ये देखें कि ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस ले सकते हैं। ये वर्टिकली क्योंकि बिल्कुल अबव है तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या बनेगा 5 - 2। तो ये 5 - 2 जो है ये इसकी हाइट आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी 3। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ ग्राफ मैंने बनाया हुआ है तो ग्राफ से डायरेक्टली हाइट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि ये देखें, ये इस सी से इस टी के बिटवीन जो डिस्टेंस बनता है वो है 1 2 और 3 यूनिट। तो हमने 3 लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा 6 × 3 = 18, 18/2 कितना आता है 9। तो ये 9 यूनिट स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बाई शोइंग द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर ये मैंने 3 वर्टिसेस इस प्लेन पे मार्क करती हैं, पी क्यू एंड आर। और P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 और Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3 1 और R के कोऑर्डिनेट्स है। ये आपने प्रूफ करना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये जो ट्राइंगल है ये क्यू पी क्यू आर, इसमें जो बेस जो बिगर लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू स्मॉलर साइड्स के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पी क्यू की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। और पी क्यू की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बल्कि सेपरेटली मैं लिख लेता हूँ 3 4 और Q के कोऑर्डिनेट्स को 3 1 और R के कोऑर्डिनेट को 8 4। तो यहाँ इसको x1 y1 रख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स का नेम। Q के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 रख लेते हैं हम नेम। और इसके कोऑर्डिनेट को x3 y3 हम कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने डिस्टेंस फार्मूले से ये लेंथ पी क्यू क्यू आर एंड पी आर कैलकुलेट करेंगे। तो x2 - x1 क्या आ जाएगी वैल्यू? तो यहाँ नोट करें, ये वैल्यू बन जाएगी 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनती है y - 4 होल स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर रूट भी आपने मेंशन करना है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 - 3 होल स्क्वायर होता है 0, 1 - 4 - 3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आती है 9 स्क्वायर रूट। और इसी तरीके से इसका जब हम स्क्वायर लेंगे पी क्यू लेंथ का, तो ये पी क्यू यहाँ पर पी क्यू लेंथ आ गई है 9 स्क्वायर रूट। अब हम ले लेते हैं क्यू आर लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यू आर लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बनेगा x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y2
y3 माइनस y2 होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर रूट। वैल्यू आ जाएगी क्यू आर की 8 - 3 होल स्क्वायर। x3 की रिप्लेस पे मैंने 8 लिख दिया है और x2 है 3, तो ये हो गया 8 - 3 होल स्क्वायर और y3 है 4 और y2 है 1, तो 4 - 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। और ये आंसर आ जाएगा हमारा 8 - 3 5 होता है, 5 स्क्वायर 25, 4 - 1 3 होता है, 3 स्क्वायर 9, तो ये वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 34। तो ये क्यू आर की वैल्यू आ गई है। अब हमने तीसरी लेंथ लेनी है पी आर। तो पी आर की लेंथ लेने के लिए भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। पहले एक्स कोऑर्डिनेट के बिटवीन डिफरेंस लेंगे। ये आ जाएगा x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लें और वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ का डिफरेंस ले लें। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है x3 की रिप्लेस पे हम यहाँ लिख देंगे 8 और x1 की रिप्लेस पे यहाँ -3 होल स्क्वायर और इसी तरह y3 की रिप्लेस पे 4 और y1 की रिप्लेस पे भी 4, 4 - 4 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू बन जाएगी 8 - 3 5 स्क्वायर प्लस 4 - 4 0 और ये स्क्वायर रूट। तो ये 5 स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, तो ये पी आर की वैल्यू आ गई है 5। अब आप नोट करें कि यहाँ पर तीनों लेंथ्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पी क्यू की लेंथ आ रही थी स्क्वायर रूट 9 3 आ रही है। तो अब हम यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर हाइपर जो बिगर लेंथ है वो देखते हैं कौन सी है। तो बिगर लेंथ हमारे पास आ रही है 34 स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ लिखेंगे कि क्यू आर स्क्वेयर क्यू आर लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 34। तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये क्यू आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 34। और इसी तरह यहाँ पर पी क्यू लेंथ दी हुई है हमारे पास 3, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 स्क्वायर कितना होता है 9। और इसी तरह तीसरी लेंथ है पी आर। तो ये लेंथ भी हम लिख लेते हैं, पी आर लेंथ है वैल्यू बन रही है 5, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब आप देखें कि जो बिगर लेंथ है क्यू आर स्क्वायर, देखते हैं कि क्या क्यू आर स्क्वायर इक्वल है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के। तो ये हम चेक करते हैं। तो ये देखें ये वैल्यू आ रही है पी क्यू की लेंथ है 9 और पी आर की लेंथ है 25 और ये क्यू आर की स्क्वायर की लेंथ है 34। तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल बन रही है। तो इसका मतलब है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप ग्राफिकली भी इसको नोट कर सकते हैं। तो ये देखें ये पी क्यू और पी आर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और ये क्यू आर हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ देखें इसके पार्ट सेकंड में हम कैलकुलेट करनी है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर। इस लेंथ को कैलकुलेट करने से पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर जो बेस लेंथ है पी आर, हमारे पास बेस लेंथ अगर हो तो उसके अगेंस्ट जो हाइट बनती है वो पी क्यू बनती है, क्योंकि पी आर और पी क्यू एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हम लिख लेंगे पी आर इंटू पी क्यू इंटू 1/2। तो अब इस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दें तो पी आर की वैल्यू 5 यूनिट है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यू आर की वैल्यू 3 यूनिट है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 15/2 यूनिट स्क्वायर और ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। अब देखें ये जो लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम पी टू क्यू आर, ये हमने एच नाम दिया हुआ है, इसको H2 कर देते हैं। ये हमारी जो बेस है क्यू आर उसकी हाइट इस ट्राइंगल की बनती है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है
1/2 बेस इंटू हाइट, उसमें अगर बेस हम ये लेंथ क्यू आर ले लें तो उसके अगेंस्ट जो हाइट बनेगी वो यही हाइट होगी जो कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम पी टू क्यू आर, तो ये लिख देंगे H2। और यहाँ पर आप नोट करो कि इसमें जो हमारे पास क्यू आर की लेंथ है वो भी गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो H2 अब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की 15/2 और एज 1/2 एज इट इज लिख लेते हैं। क्यू आर की लेंथ है √34, तो यहाँ हम लिख लेते हैं √34 और ये हाइट H2 है और ये देखें ये 15/2 और ये जो वैल्यू है √34/2 राइट से लेफ्ट पे जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2 आवर्स √34, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये हाइट H2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 आवर्स √34 और ये इक्वल होता है 2.57 यूनिट। और ये हमने कैलकुलेट करना था कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर, ये परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पी टू क्यू आर, तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 11, the vertices of triangle PQR are P, Q and R. Find the length of perpendicular from Q to PR। देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए P, Q एंड R। हम यहाँ पर इस ट्राइंगल को फॉर्म कर लेते हैं स्केच पे। तो पहला पॉइंट है P13, तो ये मैंने मार्क कर दिया है P13। और दूसरा पॉइंट Q है 5, 4 और ये 5 एंड 4 ये पोजीशन मार्क हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है R 5, 15, 5 और ये पोजीशन आएगी 5, 15। यहाँ से आपने 5 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले और 15 से हॉरिजॉन्टल जहाँ पे ये मीट करेगा ये पॉइंट बनेगा। अब आप इनको ज्वाइन कर लें, तो इनको ज्वाइन करने से ये मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गई है PQR। अब आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू PR। देखें ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q से PR की तरफ आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसकी लेंथ जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप नोट करो कि हम ये हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले को यूज़ करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके इक्वल होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर मैं ये बेस लूँ PR तो आप नोट करो कि ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 PR इंटू हाइट, दिस हाइट। और ये जो हाइट है ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो हाइट एच कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कि अगर हमारे पास PR लेंथ और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कैलकुलेट हो जाए तो हम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो PR को हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो यहाँ पर PR इक्वल होगा डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और यहाँ मैंने PE के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कंसिडर कर लिया और R के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर कर लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगी वैल्यू x2 - x1 5 - 1 होल स्क्वायर और y2 - y1 15 - 3 होल स्क्वायर। 5 - 1 होल स्क्वायर क्या होता है 4 स्क्वायर 16 और 12 15 - 3 12 होता है, 12 स्क्वायर होता है 144। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये वैल्यू आ रही है 160 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 160 इंटू हाइट। अब आप देखिए, अब यहाँ हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट होगा कि हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। आपने बेस कौन सी लेनी है, वो बेस लेनी है जिसकी हाइट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें ये QR बेस है, इसकी जो हाइट होगी P से QR की तरफ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उससे हमारी ये हाइट
जो हाइट है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं 1/2 इंटू क्यू आर इंटू हाइट। इस हाइट को हम H2 का नाम दे देते हैं। और आप नोट करो कि यहाँ पर जो क्यू आर की लेंथ है वो हम डिस्टेंस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप नोट करें कि ये जो क्यू आर है एक वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन के बिटवीन टू पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस हम वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से ले सकते हैं। ये देखिए वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है 15 - 4, तो ये 11 बनेगी लेंथ। तो ये क्यू आर 11 हो जाएगा। और हाइट H2 जो है हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो क्यू आर की तरफ। तो ये नोट करें कि ये मैंने पी से क्यू आर की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये क्यू आर को मीट नहीं करती, तो हम क्या करेंगे कि जो क्यू आर है इसको, इस लाइन को डॉटेड लगाकर एक्सटेंड कर लेंगे। तो जिस डॉट पोजीशन पे ये डॉटेड लाइन को इंटरसेक्ट करती है उस पोजीशन से पी के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो हाइट होगी, और ये H2 है। तो इस हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ये जो हाइट है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है। तो ये पी से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस बनता है वो आप नोट करें कि कितने यूनिट है, 1 2 3 एंड 4, 4 यूनिट है। तो यहाँ हम हाइट H2 4 लिख लेते हैं, और ये 1/2 एज इट इज स्क्वायर रूट 160 इंटू हाइट। तो ये 1/2 से कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू हो गई है 44 1 स्क्वायर रूट 160 इक्वल टू हाइट। और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.478। और इसको हम 3SF तक लिखेंगे तो ये वैल्यू हो गई 3.48। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू PR, ये लेंथ 3.48 बनती है। और ये हमारा आंसर है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू PR इक्वल टू 3.48।